हमें वो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, जहाँ तक मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको कितना समय लगा और किस तरह से आपने ये मुकाम हासिल किया? नमस्ते। मैं ऋचा महाजन। मैंने अभी फ़िलहाल में यूएमबी पैजेंट मिस एंड मिसेस इंडिया 2024 में पार्टिसिपेट किया था और मुझे वहाँ पे बियॉन्ड ब्यूटीफुल क्वीन 2024 का टाइटल मिला था। तो ये टाइटल मैं पहले बताना चाहूँगी कि क्यों मिला था। अ, ये टाइटल मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मैंने जब ये जर्नी जॉइन की और मैंने जब ये पूरा पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने एक ही पर्पस के साथ पार्टिसिपेट किया था। वो ये था कि टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड टू नॉर्मलाइज सफरिंग इन साइलेंस एंड सीकिंग थेरेपी। मतलब हम आज के टाइम पे हम सब लोग जानते हैं कि कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, कितनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड लाइफ है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हमारी लाइफ के पार्ट बन चुके हैं। बट अभी भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट नॉट एट अ ग्रैंड लेवल, या ना कि उतने इजीली बात कर रहे हैं कि सब इसको ओपनली डिस्कस कर सके, या थेरेपी लेने को एक नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरह समझ सके, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी फिजिकल इंजरी या किसी डिजीज के लिए। अभी भी लोग झिझकते हैं बताने के लिए कि हाँ, मैं थेरेपी ले रहा हूँ या मैं किसी लाइफ कोच के पास जाना चाहता हूँ। सो मेरा पर्पस यही था कि एक्सेप्टिंग दैट यू आर सफरिंग शुड नॉट मेक यू feel that you are doing a crime, and we should normalize taking therapies and coaching as we normalize going to a doctor for a consultation. तो ये मेरा पर्पस था। इसके बारे में मैंने बार बार इस चीज़ के टॉपिक में बात की थी। पूरी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से मैंने पार्टिसिपेट किया था और हमेशा ही कोशिश की ये अपने आप को प्रेजेंट करने की दैट आई एम नॉट हियर फॉर ओनली to be crowned as a beautiful person, somebody who has outer beauty. आई थिंक वो चीज़ नोटिस की गई, उसको एक्नॉलेज किया गया और तभी मुझे ये टाइटल दिया गया। और जहाँ तक बात है कि ये कितनी लंबी जर्नी थी, तो ये मेरा फर्स्ट एवर पार्टिसिपेशन था। मैंने इसके पहले कभी ट्राई भी नहीं किया, कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगस्त में इसके ऑडिशंस हुए थे। इसकी एड इंस्टाग्राम पे देखी थी, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया। इसकी इनकी जो फाउंडर है उर्मी माला भरुआ, शी इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ यूएनबी पैजेंट्स। सो उनसे मेरी बात हुई थी, मुझे काफ़ी अच्छे लगे उनके विचार, क्योंकि उन्होंने ये पैजेंट ही इसलिए शुरू किया था सो दैट एक ही ऐसा पैजेंट हो जिसमें किसी भी एज ग्रुप की वुमेन पार्टिसिपेट कर सके। वो किसी भी बैकग्राउंड से आती हैं तो वो अपना टैलेंट दिखा सके, अपनी लाइफ स्टोरी को सेलिब्रेट करे। इसलिए उन्होंने ये पैजेंट शुरू किया था। तो मुझे उनका पर्पस अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये एक जेन्युइन कॉन्टेस्ट है जहाँ पे विमेन की रिस्पेक्ट और उनके टैलेंट और पर्पस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें ऑडिशंस दे के देखती हूँ। मेरा ऑडिशन काफ़ी अच्छा गया था। मुझे जजेस ने ऑडिशन में ही काफ़ी अप्रिशिएट किया था। मेरे लाइफ कोचिंग के बारे में उन्होंने मुझसे काफ़ी कुछ पूछा। तो फिर मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट हुआ। फाइनली कुछ 1.5 महीने का हमारा प्रोसेस रहा था, जिसमें उन्होंने हमें कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी थी। फाइनली हमारा फिर ये 1 हफ्ते का इवेंट था जो 5 नवंबर से 10 नवंबर तक हुआ था। 4 दिन आगरा में थे आईटीसी मोबिल में और फिनाले दिल्ली में था इंदिरा गांधी स्टेडियम पे, जिसको ग्रेस किया था हमारी जो इंडिया की एक्स मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं मानुषी चिल्लर। बॉलीवुड स्टार्स थे अर्जुन कपूर एंड सारा अली खान। So it was a huge production, very, very big, big event, which we all are very, सारे जितने पार्टिसिपेंट्स थे, वी वर वेरी प्राउड कि हम इस पैजेंट का हिस्सा रह सके और हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। आपकी फैमिली या फैमिली का सपोर्ट किस तरह का है? मेरी फैमिली तो 200% सपोर्ट करती है मुझे। आई थिंक उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड। आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर माई फैमिली।
क्योंकि बचपन से ही मैं डांस करती थी, पढ़ाई भी करती थी, तो जितनी पढ़ाई ज़्यादा करती थी उतना डांस भी ज़्यादा करती थी। तो मेरे पेरेंट्स डिस्पाइट दे वर वर्किंग हैविंग रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स, वो मेरे को कभी नहीं रोकते थे। और मुझे चाहे मुझे कहीं पे भी किसी भी स्टेट पे या कहीं पे भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो, वो हमेशा मेरे साथ जाते थे, वो हमेशा मेरे साथ रहते थे। तो जब मैंने उनको ये बताया कि मैंने पैजेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो देयर वर सम अदर प्रायोरिटीज गोइंग ऑन इन माय लाइफ। मेरी जॉब चल रही थी, मेरा लाइफ कोचिंग के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और मेरे घर पे भी मेरे इन-लॉज़ की कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरा बेटा भी है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में मुझे पहले बीच में कहीं लगा कि मैं नहीं करती, या मैं लेट इट बी, बिकॉज़ कभी बीइंग द वुमेन ऑफ द फैमिली यू ऑलवेज फील कि आपको होना ही चाहिए फैमिली के टफ टाइम में उनके साथ। देन मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया, मेरी मदर ने मुझे बोला कि प्रोबेबली गॉड वांट्स यू टू डू दिस, तुमने बहुत टाइम बाद किसी चीज़ के लिए ऑडिशन दिया है, और यू विल बी बैक ऑन स्टेज, यू विल शो योर टैलेंट, सो यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू वट एवर यू नीड। सेम थॉट्स मेरे हस्बैंड के भी थे, और जब मैंने अपने लॉ से बात की तो उन्होंने भी मुझे बोला कि यू डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ एनीथिंग, यू गो एंड फोकस एंड पार्टिसिपेट, एंड दैट्स हाउ आई रीच देयर। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा मेटल के लिए जो आज भी स्टूडेंट के लिए बल्कि पार्टिसिपेशन के लिए कुछ? मेरा मैसेज वो सब लड़कियों के लिए और सब महिलाओं के लिए जो मिस या मिसेस कॉन्टेस्ट में जाना चाहती हैं। देखिए, पैजेंट इंडस्ट्री को एक टाइम पे समझा जाता था कि इट्स ओनली अबाउट योर आउटर ब्यूटी, है ना, कि आप कितने पतले हैं, कितने लंबे हैं, कितने सुंदर दिखते हैं। तो उनके वैसे ही उनके हमेशा से बेंचमार्क्स रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वैसा ही था। तो इसीलिए काफ़ी अच्छे फैमिलीज़ की लड़कियों को पार्टिसिपेट करने से मना किया जाता था, या उनको ये हिच भी लगता था। बट आई थिंक ओवर द पीरियड पैजेंट इंडस्ट्री हैज़ चेंज्ड, दे हैव इवॉल्व, दे हैव बिकम मोर इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल। मेरा मैसेज और आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए। वी ऑल वी ऑल हैव एवरीथिंग दैट वी नीड टू प्रूव आवरसेल्फ। आपके अंदर टैलेंट है, आपको बस उसको पहचानना है। आपके अंदर सब स्ट्रेंथ्स है, आपको बस उसको बाहर निकालना है। और पैजेंट वो ऐसा मौका है जो आपको ये सब करने का अपॉर्चुनिटी देता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग विच पैजेंट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन, क्योंकि आजकल बहुत पैजेंट्स होते हैं, हर किसी हर तरह के हो रहे हैं। लेकिन आप अपने टैलेंट को किस प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहोगे जहाँ पे आपको जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज मिले, आप ऐसा प्लेटफॉर्म ही चूज कीजिए, and world will be yours if you will have the strength to show the world who you are and what are you made of. थैंक यू, थैंक यू।